my online class. Today's subject is chemistry, topic physical change and chemical changes. तो मेरा ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पहला पार्ट में फिजिकल चेंजेस और अदर चेंजेस के बारे में है और जो सेकंड पार्ट है वो केमिकल चेंजेस के बारे में. सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं. चलो फिर शुरू किया जाए यह चैप्टर. दैट ए नंबर ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग इनसाइड आवर वर्ल्ड. हम लोग देखिए, हम लोगों को चारों तरफ बहुत सारा चेंजेस होता है. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, एक्सोथर्मिक चेंजेस, एंडोथर्मिक चेंजेस, अनरिवर्सिबल चेंजेस, नेचुरल चेंजेस, मैन मेड चेंजेस, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस हम लोगों को चारों तरफ होते हैं. तो हम लोग आज इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो सबसे पहले आते हैं डिजायरेबल चेंज एंड अनडिजायरेबल चेंज. तो डिजायरेबल चेंज कौन सा है? ए डिजायरेबल चेंज दैट वी वांट टू टेक प्लेस एंड इज यूजफुल टू अस इज कॉल्ड ए डिजायरेबल चेंज. चेंजेस जो हम लोग चाहते हैं कि ये हो और हम लोगों के लिए यूजफुल हो, ऐसा चेंजेस को डिजायरेबल चेंज बोलते हैं. जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ठीक है, कार्डिंग ऑफ मिल्क, दही जमना दूध का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चेंजेस क्या है? ए चेंजेस दैट वी डोंट वांट टू टेक प्लेस एंड इज हार्मफुल, इट इज कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज. ओके, तो जो चेंजेस हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो और हम लोगों के लिए हार्मफुल भी हो, उसको अनडिजायरेबल चेंज बोलते हैं. जैसे कि कोई भी फ्रूट्स का, सब्जी का सड़ जाना, ठीक है, उसके बाद आयरन में रस्ट लग जाना, ये सब को अनडिजायरेबल चेंजेस होता है. आगे बढ़ते हैं रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. तो नाम से ही पता चल जाता है क्या है. तो जो चेंजेस पहले जैसे कर सकते हैं उसको रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है. और जिसको नहीं कर सकते हैं, जो चेंजेस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, बस वापस जैसा था वैसे नहीं कर सकते, उसको इरिवर्सिबल चेंज बोलता है. जैसे और रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस गल जाता है, फिर हम लोग उसको फ्रीज में डाल देते हैं तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो बर्फ बन जाता है. रबर को खींच के बड़ा कर सकते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे तो फिर अपना पोजीशन में चला जाता है, ठीक है. तो ये सब क्या हो जाता है ना, रिवर्सिबल चेंज. बट इरिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है? जैसे बास्टिंग ऑफ क्रैकर्स छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जाता है बम, लेकिन वापस तो हम लोग उस बम को फिर से रिकवर नहीं ना कर सकते हैं, तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज. ऐसे बर्निंग ऑफ कैंडल भी होता है. हम लोग आमलेट पका के खा लिए तो ये भी हो जाता है इरिवर्सिबल चेंज. आमलेट से हम लोग फिर अंडा तो नहीं बना सकते हैं ना, तो ये हो गया इरिवर्सिबल चेंज. आगे बढ़ते हैं एक्सोथर्मिक चेंज एंड एंडोथर्मिक चेंज के बारे में, ठीक है. तो एक्सोथर्मिक चेंज कौन सा है? ए चेंज in which heat is released is called an exothermic, and a change in which heat is absorbed is an endothermic change. तो जो चेंजेस में हीट बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे कैंडल जलता है तो क्या हीट बाहर निकलता है, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक चेंजेस. एंड एंडोथर्मिक जिसमें लोग खींच लेता है, अंदर में हीट को खींच लेता है या तो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलता है एंडोथर्मिक चेंजेस. जैसे वाटर बॉयल करते हैं, जब वाटर हम लोग बाहर से हीट देते हैं तो वाटर के अंदर हीट वो एब्जॉर्ब करके वो बॉयल करने लगता है, ठीक है, तो इसको बोलता है एंडोथर्मिक चेंजेस. आइस जो मेल्ट होता है वो क्या करता है? एनवायरनमेंट से अपना टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो खुद गल जाता है, तो ये भी हुआ एंडोथर्मिक. ये एब्जॉर्ब करता है, तो जो एब्जॉर्ब करता है हीट वो एंडोथर्मिक, जो छोड़ देता है वो एक्सोथर्मिक. आगे बढ़ते हैं सम मोर टाइप्स ऑफ चेंजेस, और कुछ टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. जैसे स्लो चेंजेस, फास्ट चेंजेस. स्लो चेंजेस कौन सा है? जो धीरे धीरे होता है वो स्लो चेंजेस होता है. फास्ट चेंजेस जो फास्ट होता है, जैसे लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच दे दिया तुरंत जल गया, ये हो गया फास्ट चेंजेस. एंड स्लो चेंजेस जैसे आदमी छोटा से बड़ा होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है बहुत, ठीक है, तो एक फॉसिल्स बनता है, बहुत दिन टाइम लगता है. रास्टिंग ऑफ आयरन में जंग लगता है धीरे धीरे, तो ये सब स्लो चेंजेस है. करते हैं नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. जो चेंजेस अपने आप ही नेचर में होता है, जैसे अर्थक्वेक होता है, रात दिन होता है, ठीक है, ऑल दिस चेंजेस आर नेचुरल चेंजेस. एंड मैन मेड चेंजेस क्या है? जो हम लोग बनाए, मैन बनाए, जैसे क्या बिल्डिंग्स हो गया,
चाप हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है, माँ लोग घर में रोटी बनाता है, तो ये भी हो गया मैन मेड, जो मैन के द्वारा चेंजेस होता है, तो दैट आर मैन मेड चेंजेस। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो चेंजेस सर्टेन एक टाइम के इंटरवल के बाद ठीक उस टाइम में आता है, तो उसको पीरियोडिक चेंजेस बोलते हैं। जैसे आसमान में फुल मून, न्यू मून, जैसे पूर्णिमा होता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हर महीना में आता है, एक बार फिक्स टाइम में आता है, ये हो गया पीरियोडिक। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस क्या होता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया, थंडरिंग हो गया, कभी कभार पानी हो गया, रेन हो गया, तो ये सब हो गया नॉन पीरियोडिक। इस सब का कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो सकता है, तो इस सब को बोलता है नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तभी हम लोग फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फिजिकल चेंज? व्हेन ए सब्सटेंस अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट चेंज इज सेड टू बी फिजिकल चेंज। कोई भी चीज़ का जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसको फिजिकल चेंज होता है। जैसे आइस, आइस गल के क्या हो जाता है ना, वाटर हो जाता है, बटर भी मिल जाता है, फिर उसको हम लोग फ्रिज में डाल देंगे तो पहले जैसा था वैसे हो जाएगा। तो ये सब फिजिकल चेंजेस होता है, अंदर में कुछ इसका केमिकल चेंजेस नहीं होता है, तो इसको फिजिकल चेंज बोलता है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल चेंज जो होता है तब उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है देख लेते हैं। फॉर्म, तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं होता है, ठीक है, आइस गल के कुछ दूसरा चीज नहीं होता है, पानी का पानी ही रहता है। नेक्स्ट, द चेंजेस इज टेम्पोरी एंड कैन बी रिवर्सिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन इन मोस्ट केसेस। तो हम ये जो चेंज होता है टेम्पोरी होता है, हम लोग फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस डज नॉट चेंज। इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है अंदर में, ये चेंज नहीं होता है। देयर मे और मे नॉट बी चेंज इन द प्रॉपर्टी सच एज टेस्ट, साइज, शेप, कलर, स्मेल एक्सेट्रा। तो जो पहला जो सब्सटेंस था उसका शेप, कलर, स्मेल, ये सब में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और मे नॉट बी चेंज इन द एनर्जी पोजेस बाय ओरिजिनल सब्सटेंस। जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका एनर्जी में कुछ चेंजेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम लोग फिजिकल चेंज के और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग फिजिकल चेंज, हम लोग फिजिकल चेंज जो हो रहा है इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे डिजॉल्विंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो पहले आते हैं डिजॉल्विंग में। व्हाट इज डिजॉल्विंग? द प्रोसेस इन विच सॉलिड सच एज सॉल्ट और शुगर व्हेन एडेड टू ए लिक्विड लाइक वाटर disappears into water to form a homogeneous mixture is called dissolving. This is a physical process because there are no new substances formed. यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो ब्रेक होके वाटर को जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसके अंदर घुस जा रहा है बस। और ये रिवर्सेबल भी है, क्योंकि हम लोग इसको सॉलिड को फिर से हम लोग वापस पा सकते हैं। शुगर को कैसे? हम लोग अगर वही शरबत को आग के ऊपर गैस में चढ़ा के बॉयल करेंगे तो वाटर जो इवापोरेट हो जाएगा और नीचे सॉलिड यानी शुगर पड़ा हुआ रहेगा। तो So melting, the process in which solid on heating changes into liquid is called melting और फ्यूजन। तो जिस प्रोसेस में सॉलिड को हीट देने से लिक्विड में वो चेंज हो जाता है उसको मेल्टिंग बोलता है। वेरी सिंपल। सो मेल्टिंग भी एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस, न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहे और ये रिवर्सेबल भी होता है। उसको फिर से हम लोग ठंडा कर देंगे तो ये पहला जैसे पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते फ्रीजिंग की तरफ। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। जिस प्रोसेस में कोई भी सॉलिड को ठंडा करने से लिक्विड बन जाता है उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड ऑन हीटिंग changes into vapor is called boiling. And evaporation, what is evaporation? The process in which a liquid changes into vapor by absorbing
heat energy from its surrounding is called evaporation. बॉयलिंग और इवापोरेशन कुछ कुछ एक ही है, फिर भी इसमें डिफरेंस है। कैसे? बॉयलिंग में क्या होता है कि एक्सटर्नल हम लोग हीट देते हैं, और इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड अपने सराउंडिंग से अपने आप ही हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वहाँ से इवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ठंडा काल में नहाने के लिए जैसे गैस में पानी गर्म करते हैं, उस टाइम पानी जो बॉयल होता है ना, तो उस टाइम उसको वहाँ से इवापोरेशन होता है, ये हो गया बॉयलिंग। और ओशियन से, समुंदर से जैसे धीरे धीरे वाटर वेपोराइज होके ऊपर चला जाता है, आसमान में क्लाउड हो जाता है, तो उसको बोलता है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन स्लो प्रोसेस होता है और बॉयलिंग जो है स्पीड प्रोसेस होता है। ये दोनों जो है बॉइलिंग और इवापोरेशन फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं ऐसे कुछ फैक्टर्स जैसे सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड स्पीड ऑफ एयर। तो पहला है सरफेस एरिया। तो सिंपल बात है, कोई भी चीज़ का जितना भी सरफेस एनवायरनमेंट में खुला रहेगा उससे उतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर, जितना जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी मतलब पानी में एनवायरनमेंट में अगर पहले से ही ह्यूमिड है, उसमें पहले से ही मॉइस्चर है, तो इवापोरेशन वहाँ पे कम होगा। अगर ड्राई तुम्हारा वेदर है तो क्या होगा, वहाँ से ज़्यादा इवापोरेशन होगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एयर, जहाँ पे ज़्यादा स्पीड रहेगा ऑफ एयर वहाँ पे इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, जहाँ पे एयर का स्पीड कम होगा वहाँ पे कम होगा। देखते हो ना, हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो जहाँ अगर जोर से हवा देता है तो जल्दी जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जो प्रोसेस में वेपर ठंडा करने से लिक्विड बन जाता है उसको कंडेंसेशन बोलता है। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे हम लोग शिशिर होता है ना, ड्यू ड्रॉप्स, ये क्या होता है, वेपर एटमॉस्फेयर में जो वेपर है ठंडा में ये लिक्विड बन जाता है। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मतलब जो प्रोसेस में सॉलिड से डायरेक्ट वेपोराइज हो जाता है उसको हीट देने से, तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलता है। इसका एग्जाम्पल है नैप्थोलीन और कपूर, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। घर में रख देते हैं तो कपूर नैप्थोलीन बॉल्स जो होता है वो डायरेक्टली इवापोरेट हो जाता है। देखते हो नैप्थोलीन बॉल धीरे धीरे छोटा हो जाता है। तो इस वेपर को अगर हम लोग कलेक्ट करके फिर से इसको ठंडा कर दे तो ये फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पे हम लोग जानेंगे केमिकल चेंजेस के बारे में। ओके, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं।